गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे थे और हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हम लोगों ने। और मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क। चलो देख लेते हैं हम इन्हें। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। चलो मैं सॉल्यूशन करा रही हूँ इनका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? -15 इंटू -20 वेरीफाई द प्रोडक्ट इज इंटीजर और नॉट। हमें ये बताना था कि इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो इंटीजर है या नहीं है। देखो, -15 मल्टीप्लाई में -20। अब देखो 2 बार माइनस है, 2 माइनस है तो मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना। 15 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा? 300। इनको अलग से लिख लेना। और अगर एक माइनस है तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, और 2 माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। तो क्या हो गया? 300। अब हमें ये नहीं देखना था कि आंसर क्या आएगा, अब हमें ये बताना है कि इंटीजर है या नहीं है। अब मैंने आपको ये बताया था कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, वो इंटीजर तो होते ही हैं। तो प्लस 300 क्या हो गया? इंटीजर हो गया। यस, दिस इज इंटीजर। यस आंसर आएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन था a इज इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू -35। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करके दिखानी थी। देखो मैंने दोनों क्वेश्चन किए हैं। प्लस 300 आ गया। यस इट इज इंटीजर। अच्छा चलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं सेकंड वाले में। a -12, b -35। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। अब ये मल्टीप्लाई हमने क्यों लिया? क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। तो a मल्टीप्लाई b करके देखा, -12 इंटू -35। अब 2 बार माइनस है तो हमने प्लस लिख दिया। और 12 मल्टीप्लाई 35 करोगे तो क्या आएगा? 420 आएगा। ठीक है, अब इस साइड देखते हैं। b मल्टीप्लाई a -35 मल्टीप्लाई -12। अब फिर से वही, 2 बार माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 35 मल्टीप्लाई 12 b 420 आएगा। अब इस साइड भी 420, इस साइड भी 420। तो इसका क्या मतलब हो गया? a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। चलो आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी ना, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं आज, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। देखो वैसे आप जनरली सोचो, किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? जीरो ही तो आएगा ना। वैसे ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। -3 मल्टीप्लाई जीरो। -3 को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? जीरो आ गया। अब जीरो को -4 से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आ गया? जीरो आ गया। तो अगर हम कोई भी इंटीजर ले रहे हैं, मान लो कोई भी इंटीजर लिया हमने ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे इस एग्जाम्पल में ए की वैल्यू क्या है? -3। इस एग्जाम्पल में ए की वैल्यू क्या है? -4। तो अगर हमने कोई भी नंबर लिया, मान लो हमने ए नंबर लिया ए, अगर हमने कोई भी नंबर लिया ए, उसको हम जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। अब हम आगे जीरो लिख दें या पीछे जीरो लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ए मल्टीप्लाई जीरो करें या जीरो मल्टीप्लाई ए करें तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कुछ सुना सुना सा लग रहा है ये। हमने एक एडिटिव आइडेंटिटी भी पढ़ा था। एडिटिव आइडेंटिटी याद है आपको? चलो अब आगे बताऊंगी मैं आपको। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। -3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -3। 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5। 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8। -4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -4। क्या क्या आपको पैटर्न दिख रहा है इसके अंदर? हमने किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम ही नंबर आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे भी देख लो, 5 को 1 के साथ किया तो भी 5 ही आ रहा है, -4 को 1 के साथ किया तो भी -4 ही आ रहा है। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास सेम ही नंबर आता है। तो क्या कह सकते हैं हम? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ? मतलब आइडेंटिटी सबसे पहले मतलब समझने वाला आपका ये है कि आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी मतलब होता है कि हमने जो भी लिया वही हमारे पास वापस आ जाए, एज इट इज सेम टू सेम वही का वही वापस आ जाए, उसका क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव की फॉर्म में कौन सी आइडेंटिटी होनी चाहिए? मतलब ऐसा मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कि
किसी नंबर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर सेम आ जाए हमारे पास। किसी नंबर को, मान लो ये नंबर है 5, किसी नंबर को हम ऐसा कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि सेम ही नंबर वापस आ जाए, सेम वही का वही वापस आ जाए। तो सिर्फ ऐसा 1 ही है ना। अगर किसी भी एक नंबर को हम ये कहें कि क्या लिखें यहाँ पे कि हमारे पास ए ही वापस आ जाए, तो यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए, ए के साथ हमें किसे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि ए ही वापस आ जाए। 1 ही हो सकता है ना सिर्फ। किसी भी नंबर को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो सेम नंबर वापस आएगा ना। तो ये क्या हो गया, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम ही नंबर आता है हमारे पास वापस। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, फॉर एनी इंटीजर ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए को 1 के साथ किया या 1 को ए के साथ किया तो ए ही आएगा, मतलब सेम टू सेम नंबर वापस आ गया ना हमारे पास। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। देखो अभी बात की थी एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता था, मान लो कोई नंबर है ए, उसमें हम क्या ऐड करें कि ए ही वापस आ जाए। आइडेंटिटी तो यही होती है ना कि किसी नंबर में हम किसी नंबर जो हमने नंबर लिया वही का वही हमारे पास रिजल्ट भी वापस आ जाए। तो एडिटिव की बात करें इसलिए हमने प्लस लगाया बीच में। तो ए के साथ हम कौन सा नंबर ऐड करें कि ए ही वापस आ जाए, क्या हमें 1 करना चाहिए। तो अगर हम 1 करेंगे तो ए प्लस 1 आएगा वापस, तो 1 तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 0 प्लस करते होते थे। किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो वही का वही सेम आ जाएगा ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, एडिशन में तो 0 और मल्टीप्लीकेशन में 1। तो 0 होती है एडिटिव आइडेंटिटी, 1 होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो सेम नंबर आएगा, किसी भी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। ये आइडेंटिटी का मतलब होता है। एडिटिव आइडेंटिटी है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। अब इसी आइडेंटिटी वाले में एक और चीज़ आती है हमारे पास, अगर हम किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। देखो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई -1। -3 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। अभी तो आपको ये तो पता ही है, अब इंटीजर्स मल्टीप्लाई करना तो सीख ही गए हैं आप लोग। तो क्या आएगा, मैंने आपको बताया था क्या करना है, सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। 3 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया। अब 2 बार नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +3 मल्टीप्लाई 1 मतलब प्लस तो लगाना ही नहीं होता, तो 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया, 3 आ गया। हमने -3 लिया था, 3 आ गया। अब हम ले लेते हैं 3, इसको हम कर देते हैं -1 से मल्टीप्लाई। अब देखो 3 और 1 की मल्टीप्लाई कर लो, और एक माइनस है तो माइनस आएगा बाहर, हमारे पास क्या आंसर आ गया, -3। अब एक और देख लेते हैं, हमने 18 लिया, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने क्या करा, 18 और 1 तो मल्टीप्लाई कर लिया, एक ही माइनस था तो बाहर आ गया, तो क्या आ गया हमारे पास -18। अब हमने क्या देखा, -3 लिया तो 3 आ गया आंसर, 3 लिया तो -3 आ गया, 18 लिया तो -18 आ गया। ये साइन उल्टे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव है। इसका क्या मतलब होता है, ये होता है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा हो जाना, इनवर्स मतलब उल्टा हो जाना। इनवर्स देखो ये लिखा हुआ ना मैंने, इनवर्स का क्या मतलब होता है, उल्टा हो जाना। अगर हम यहाँ पॉजिटिव ले रहे थे तो यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव लेते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स। देखो क्या लिखा है मैंने, व्हेन वी मल्टीप्लाई -1 टू ए, कोई भी हम नंबर ले रहे हैं ए, उसको अगर हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर। तो हमें क्या मिलता है, एडिटिव इनवर्स मिल जाता है। एडिटिव का हम क्यों लिख रहे हैं, अब देखो हमारा क्या एग्जाम्पल था, 18 से हमने क्या किया, -18 आ गया, 18 लिया और -18 आ गया। एडिटिव कह रहे हैं तो हमें ऐड करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, ऐसे लिख दूं मैं, 18 प्लस में -18, क्योंकि वो ये कह रहा है ना एडिटिव इनवर्स। हमें ये देखना है कि एडिटिव वर्ड क्यों आया, ऐड क्यों कर रहे हैं हम। देखो खाली स्पेस में देखते हैं, 18 प्लस में -18, हम ये चेक कर रहे हैं ना कि हमने ऐड क्यों किया। अब 18 प्लस में -18, एक ये पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 18 -18, 18 -18 कितना हो जाएगा, 0। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी दो नंबर है, मतलब कोई भी एक नंबर अगर हम ले रहे हैं, उसको हमने -1 से मल्टीप्लाई किया
तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर हम उन दोनों नंबर्स को अगर ऐड कर देंगे तो फिर आंसर 0 आएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एडिटिव इन्वर्स है वो। अगर हम उन दोनों नंबर्स को फिर ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। 0 आंसर कब आएगा? क्योंकि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तभी आंसर 0 आएगा ना। और नंबर सेम होंगे और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तभी तो आंसर 0 आएगा ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एडिटिव इन्वर्स होते हैं। अगर हम a को -1 से मल्टीप्लाई करें या -1 को a से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? -a। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ साइन चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना। नंबर सेम टू सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत लगे तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना। चलो अब होमवर्क देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 मल्टीप्लाई में -6 इज इक्वल टू -6। आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है इसके अंदर। अभी अभी हमने देखा ना कि 1 से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम ही नंबर वापस आ रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी थी आपको नाम बताना है। 0 प्लस में -6 इज इक्वल टू -6, इसमें भी आपको प्रॉपर्टी बतानी है। अभी ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दी है। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है 18 मल्टीप्लाई -1। आपको एडिटिव इनवर्स शो करके दिखाना है। सेम ही हो गया वैसे तो, ये गलती से ले लिया मैंने सेम नंबर, पर कोई बात नहीं। आपको एडिटिव इनवर्स शो करके दिखाना है कि आंसर क्या आएगा इसका। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।